हैं बेटा, प्रासद सबके साथ बांट लेना। और हमें अपनी मुस्कान दिखाते रहना विनायक। सुनहरी शाम थी। आसमान के नीले आंगन में एक नरम सफेद बादल धीरे धीरे धरती की ओर उतर रहा था। उस पर प्यारे प्यारे लॉर्ड गणेशा बैठे थे, हाथ में मोदक और पास में उनकी छोटी सी चूहा मित्र। दूर नीचे एक भारतीय घर रोशनी और गेंदे की तोरण से सजा मुस्कुरा रहा था। घर के आंगन में लाइट्स टिमटिमा रही थीं। दरवाजे पर गेंदे की तोरण झूल रही थी और सीढ़ियों पर दिए नरम नरम उजाला फैला रहे थे। बच्चे रंगोली के पास खिलखिलाते, कभी ताली बजाते, कभी गोल गोल घूमते। त्योहार की खुशबू हवाओं में घुल गई थी। 5 साल का एक मासूम बच्चा सफेद कुर्ता पायजामा पहने दरवाजे के पास खड़ा था। उसकी आंखों में चमक थी। आज गणपति बप्पा उसके घर आने वाले थे। वह धीरे से अंदर गया और रंगोली के पास खड़ा होकर बोला, बप्पा, हमारा घर आपको बुला रहा है। कुछ ही देर में वही बच्चा छोटे से हाथों में मिट्टी की सुंदर गणेश प्रतिमा लेकर दरवाजे से अंदर आया। प्रतिमा का मुख प्रसन्न था, सूंड बाईं ओर, नन्हा मुकुट और हाथ में मोदक। दियों की लौ जैसे स्वागत में झुक सी गई। माँ ने थाली में फूल, कपूर और दिया सजाया। पापा ने घंटी बजाई। बच्चा माँ पापा के साथ मिलकर गणपति बप्पा मोरया गाता हुआ आरती करने लगा। मंदिर कोने में रोशनी और खुशबू का संसार बस गया। लड़ियों की लाइटें धीमे धीमे झिलमिला रही थीं। आरती के बाद बच्चे ने अपने छोटे हाथों से बप्पा को मोदक अर्पित किया। चूहे मित्र ने उत्सुकता से ऊपर देखा और बच्चा मुस्कुराया। ये सबसे मीठा मोदक है बप्पा, मेरे दिल का। रात गहरी हुई। बच्चा छोटे तकिए और हल्की रजाई में सुला दिया गया। दरवाजे पर तोरण हल्की हवा में हौले से हिली। दूर रखे दिए धीमे धीमे टिमटिमाते रहे। कमरे में त्योहार की सुगंध और सुकून भर गया। उसी शांति में लॉर्ड गणेशा प्रेम से कमरे में आए। उन्होंने अपना करुणामय हाथ बच्चे के सिर पर रखा। एक सौम्य सी रोशनी फैल गई, जैसे दुआ, जैसे सुरक्षा। बप्पा ने मानो कहा, साहस, सद्बुद्धि और मुस्कान ये तुम्हारे सदा साथी रहें। भोर की हल्की किरणें खिड़की से झांकने लगीं। बप्पा दरवाजे तक आए, एक छोटे बादल पर सवार हुए और घर की ओर हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। बादल धीरे धीरे ऊपर उठ गया, पर घर में उनके आने की खुशी और आशीष हमेशा के लिए रह गई।